हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रंजना स्टडी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास का है बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो आज वर्ड बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, जिसमें आपको बेसिक वर्ड से स्टार्ट कराएंगे कि ग्रामर क्या होती है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए क्लास में बढ़ते हैं। तो लेट्स गो सी। तो सबसे ऊपर पे लिखेंगे कि जैसे कि आप BIS IMPO। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, तो एम का मतलब होता है कि हूँ। तो आई, इसका मतलब होता है क्या, आर का मतलब होता है। ठीक है, और WAS वाज का मतलब क्या होता है, था। ठीक है, WERE वेर मतलब क्या होता है, थे। HALL सेल। ठीक है, तो आई के साथ क्या होता है कि हमेशा जैसे कि आई के साथ जो होता है हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो होता है कि एक वचन के साथ, और बहुवचन की जो होता है कि WV के साथ के वी सेल। ठीक है, जो जो होता है कि प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम कि प्रेजेंट में जो है कि PRESENT प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होगा कि आई एम। ठीक है, आई एम, और इसमें प्रेजेंट टेंस भी हम बोल सकते हैं, प्रेजेंट में कि टेंस बोल सकते हैं। और वर्ब हो गया, वर्ब जो है कि AR। ठीक है, वर्ब हो गया WERE वेयर। ठीक है, तो पास्ट में आपका लिख सकते हैं कि पेस्ट में हो जाएगा, पास्ट में WARE वेयर। ठीक है, और फ्यूचर में जो होगा वो WI और डबल विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में आई के साथ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्रेजेंट में आई के साथ तो आई एम लिखेंगे हम यहाँ पर, आई एम हैप्पी। ठीक है, आई और वी के साथ आई वी सेल बी हेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में PRESENT। ठीक है, तो आई एम। ठीक है, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम टेंस भी बोल सकते हैं। तो वर्ब हो गया आपका जो ARE वर्ब। ठीक है, W वाज। ठीक है, तो पास्ट में हम लिखेंगे वेयर का प्रयोग और वाज का प्रयोग। ठीक है, और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में आई एम हैप्पी। आई के साथ एम का प्रयोग आई के साथ प्रेजेंट है, तो आई अकेला है तो ठीक है, सी इज गुड। ठीक है, तो देयर आर नॉट गुड। ठीक है, ठीक है, TH देयर आर नॉट गुड। ठीक है, आई वाज। ठीक है, आई वाज विथ हिम। आई, ठीक है, विथ हिम। ठीक है, और THEY। ठीक है,
तो देखते हैं आई एम अ, तो ही इज सोहन, ठीक है। तो ही इज सोहन, SOHAN, सोहन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने देखा किसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे मोहन इज HUNGRY, हंग्री, ठीक है। माई ठीक है। तो सी वाज हेयर, HER, वह थी यहाँ, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी एग्जाम्पल के लिए कि इस तरीके से कि बेसिक वर्ड जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीखने के लिए तो आप क्लास में बने रहिए और मैं आगे भी इसी तरीके से बताऊंगी। कैट कूलर के लिए डोज, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो पास के लिए फार, दूर के लिए नियर, और फार के दूर के लिए नियर, पास के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे कि दिस इज अ मैंगो, MANGO, ठीक है। एक आम, ठीक है, या आप बॉल लिख सकते हैं, कोई भी वो वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इस एक बॉल के लिए बात किया जाता है। These are MONGO, ठीक है। यहाँ बहुत सारा आम की बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे THAT, दैट इज ए, यहाँ पर हम लिखेंगे CAT, कैट, THOSE, डोज, ARER, कैट्स, CATA, बहुत सारे बिल्लियों की बात की जाती है कैट से। तो CA, टेलीफोन में जैसे कि बात करते हैं तो देखते हैं कि कैसे कि ऐसे उठाते हैं। तो सबसे पहले आप किस चीज के लिए हेलो का उपयोग करते हैं, ठीक है, इस चीज का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि रंजना स्टडी क्लास गाइज, आज से मैं नई सीरीज की शुरुआत कर रही हूँ। आज इस सीरीज में मैं कवर करूंगी टेंसेंस और आप सबके बेसिक, लेकिन मैं कवर करूंगी बेसिक इम्पोर्टेंट वर्ड टुडे। तो जो कि आज का टॉपिक भी है, और बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, इनके जरिए आप बेसिक वर्ड सीखेंगे, यानी कि वो वर्ड जो आप इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए शुरुआती दौर में सीखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड्स आपके जरिए सीख जाएंगे। और मैं एक बात ज़रूर बता दूं गाइस कि ये जर्नी है, चाहे वो बिगनर हो या चाहे बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो या आगे के लिए सीखना चाहते हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के सीख रहा हो या रीडिंग इंग्लिश के लिए सीख रहा हो, हर किसी के लिए ये वीडियो, ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। तो इंग्लिश बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं, तो इम्पोर्टेंट होता है सही इंग्लिश। HIS, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं दिस, और इसके मीनिंग है यह। लेकिन इसे स्पोकन हिंदी में कभी कभी ये भी बोले जाते हैं। जिस तरीके से स्पोकन इंग्लिश और लिटिल इंग्लिश में फर्क होता है, इसी तरह से स्पोकन हिंदी और लिटिल हिंदी में भी थोड़ा फर्क होता है। तो अगर हम लिखने की बात आते हैं तो बोलने में हम लिखेंगे कि ये, और लिखने में ये, इसका प्रेजेंटेशन दिस है। अगला है डैट, डैट प्रोनाउंस करते हैं वह, इसके मीनिंग है वह। स्पोकन हिंदी में हम इसको वो भी बोल लेते हैं, ठीक है, वो। अगला है दीज, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं दीज। इसके बात का ध्यान रखिए, यहाँ ज के नीचे मैंने एक बिंदी लगाई है, बिंदी, इसे आप ज प्रोनाउंस करते हैं, ज, ठीक है। इसे आप दीज नहीं बोलेंगे, अगर आप ज बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा, दीज, ठीक है, दीज, ये इसका मतलब होता है ये। अगला है डोज, यानी कि यहाँ की ज के नीचे बिंदी है
तो दोज नहीं बोलेंगे, डोज, ज, ठीक है। तो इसका दोज का मतलब होता है वे, इसे हम हिंदी में वे बोलते हैं। अब चलिए सबसे डिफरेंट समझते हैं कि दिस और डैट क्या है, सिंगुलर है। दिस और डैट क्या है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन का मतलब होता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं दिस और डैट, ठीक है। अगला है दीज और दोज, ये है प्लूरल, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा लोगों के लिए या एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए यूज होते हैं दीज और दोज, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वर्ड डिफरेंट है, ये है कि दिस एंड दीज, ये और ये, ठीक है, यानी कि ये और ये पास के चीजों के लिए यूज होते हैं, यानी कि पास में कोई चीज आप दिखाना चाहते हैं तब आप दिस या दीज का यूज करते हैं। अगर एक की बात करें तो दिस यूज करेंगे, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो दो, डैट एंड डोज, ये आप यूज करते हैं दूर के चीजों के लिए, ये दूर के व्यक्तियों के लिए, ये डैट एंड डोज ये दूर के लिए यूज करते हैं। और दिस और दैट जब आप एक व्यक्ति की बात करते हैं, जब आप दोज और यू जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति, ये हो गया मोटा मोटी फर्क। दिस और दैट सिंगुलर है और दीज और दोज प्लूरल है, ठीक है।